everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो, मुझे इतने सारे अच्छे मैसेजेस भेज रहे हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अफर्मेशंस को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और कौन कौन सी अफर्मेशन हम डेली यूज़ में लाएं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हमारे पास ईजिली अट्रैक्ट होके आ जाए. एक्चुअली इसके लिए भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें अफर्मेशंस बताओ. मैं जो अफर्मेशंस मैं यूज़ करती थी आज मैं आपको वही अफर्मेशंस बताने जा रही हूँ. आप इसको अच्छे से समझना और इसके पीछे जो साइंस है मैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगी. प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एक करके अफर्मेशंस को बताऊँगी और उनके पीछे जो साइंस है आज मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो मैं आज आपको रात को सोने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है. अगर आप ये थिंग्स इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अगर आप आज से ही शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ पूरे 21 डेज तक के चैलेंज लेके आप इस लाइंस को इस जो मैं आज बताऊंगी आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए. पूरे 21 डेज तक कीजिए और आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज्ड हो जाएगी. तो सबसे पहले जो अफर्मेशन है वो पहली अफर्मेशन है एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी. तो ये कुछ लोग जानते भी हैं इस अफर्मेशन के बारे में और जो नहीं जानते तो आज इसको अच्छे से जान जाइए. इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी. जो भी इस यूनिवर्स में है, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे डिज़ायर्ड गोल्स हैं या जो मैं अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहती हूँ वो हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में मेरे लिए काम कर रही है. वो हर एक चीज़ अभी प्रोसेस में चल रही है. तो इसके पीछे मैं जब रात को सोने जाती हूँ तो मैं अपने माइंड को क्लियरली मैसेज दे देती हूँ कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी. जैसा मैं चाहती हूँ, जिस समय मैं चाहती हूँ, जिस क्वांटिटी में मैं चाहती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं डायरेक्ट मैसेज देती हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए. सबसे पहले मैं अपनी सोल पे काम करती हूँ, सोल को मैसेज करती हूँ, सोल्स की पावर को एक्टिवेट करती हूँ. उसके बाद जो सोल का काम होता है, हमारी सोल यहाँ होती है, हमारी सोल जो सोचने का काम करती है और जो सोचने का काम जैसे ही वो करती है तो वो मैसेज हमारा कहाँ पे जाएगा, कॉन्शियस माइंड में जाएगा. हमारे दो माइंड होते हैं सभी जानते हैं, दो माइंड सेट होते हैं सभी जानते हैं. एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है. और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको हैबिट माइंड भी कहते हैं, जहाँ पे आप जिस भी चीज़ को बार बार रिपीटिशन के साथ करते जाते हो तो एज अ हैबिट की तरह स्टोर हो जाता है. तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी 95% लाइफ के लिए सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेवार है. तो जैसे ही आपकी सोल ने एक मैसेज भेजा कि कॉन्शियस माइंड में वो विचार किया, वो जो मैसेज है, वो जो थॉट है, वो विचार है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा पहले. और जैसे ही कॉन्शियस माइंड में जाता है तो उसके बाद वारी आती है सबकॉन्शियस माइंड में जाने की. और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो तो रात को भी आराम नहीं करता, वो तो दिन रात अपना काम करते रहता है. उसको एक ड्यूटी मिली हुई है कि उसको सिर्फ सारा दिन जो कॉन्शियस माइंड देगा सिर्फ उसको प्रोसेस करना, थॉट प्रोसेस चलाना है उसके ऊपर. और उसने ये समझना है कि ये सही बोल रहा है कैसे. वो नहीं जानता कि ये सही है या गलत है. जो कॉन्शियस माइंड ने उसको दे दिया वो उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा. तो जैसे ही आपका वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो उसको वायर करके आपके माइंड में स्टोर करना शुरू कर देता है. सर्किट की फॉर्म में एक ऐसे मेमोरी स्टोर हो जाती है. तो जैसा आप चाहते हैं, जिस समय आप चाहते हैं और जिस क्वांटिटी में आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड लग जाता है आपको वही चीज़ें दिलाने के लिए. अब ये कैसे लगता है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी बोला और सबकॉन्शियस माइंड पे मैसेज गया और हमें चीज़ें मिलने शुरू हो गई.
देखिए ये कैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक अफर्मेशन यूज करता है, आई हैव गोट माई ड्रीम जॉब। ये कोई भी इंसान अगर ये अफर्मेशंस बोलता है, रात को सोने से पहले करता है या विजुअलाइजेशन करता है, जैसे भी स्क्रिप्टिंग में उसने लिखा है, किसी भी मेथड से वो ये जो अफर्मेशंस है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देता है तो ये कैसे काम करता है। देखिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है एक आलसी इंसान है, उससे वो अपने कंफर्ट जोन में वो रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं कुछ करूँ। उसको जो कॉन्शियस माइंड जो उसको चीज़ें देता रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप घर में हैं और आपने अपनी स्क्रिप्टिंग में, आप अपनी अफर्मेशन में, विजुअलाइजेशन में आप पूरे 21 डेज के साथ, 21 डेज के चैलेंज के साथ आप एक ही अफर्मेशन बोल रहे हो, आई हैव गोट माई ड्रीम जॉब, आई हैव गोट माई ड्रीम जॉब। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में ये बार बार अफर्मेशंस जाती रहती है तो क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ट्राई करने लग जाता है। तब उसे ये लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बार बार रिपीटिशन के साथ बात चलती रहती है तो उसे लगता है कि मुझे अपनी जॉब मिल गई है। उसको ऐसा प्रिटेंड होता है, उसको ऐसा लगता है और वो उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करना शुरू कर देता है। अगर मैं आपको ये कहूँ तो वो आपको, क्योंकि आप ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है, बट जैसे ही आप स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की हेल्प लेना शुरू कर देते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपको एक स्टेप फॉरवर्ड कर देता है कि पहले भाई रिज्यूमे तो बनवा ले, फिर उसके बाद कंपनी में आप उसको मेल करना शुरू कर दोगे, इंटरव्यू देना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपके 21 डेज तक आपने उस पर काम किया है, आपने उस अफर्मेशंस को बोला है, विजुअलाइजेशन किया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये ऐसे काम करते हैं आपके जो भी अफर्मेशंस है, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है, जो भी आपकी विजुअलाइजेशन है। अगर आप ये भी नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान ये नहीं करता है तो वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहता है। वो होता है कि हाँ खाना पीना चल रहा है, पैसे पॉकेट के लिए घर वालों से पैसे मिल जाते हैं तो मेरा तो काम चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आराम से रहना चाहता है, वो उसी सिचुएशन में, उसी स्थिति में रहकर ही खुश है, इसलिए वो नहीं चाहता। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस देना, विजुअलाइजेशन की हेल्प से उसको बार बार याद दिलाना कि मुझे ये जॉब मिल गया, मुझे घर मिल गया है। ऐसे करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड का। कर लेते हैं दूसरी अफर्मेशंस के बारे में। हम दूसरी अफर्मेशन कौन सी यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो हमारी हर एक सिचुएशन में। मैं पर्सनली जो अफर्मेशन यूज करती हूँ वो है कि मेरे पास मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले कमांड दे देती हूँ, उसको ऑर्डर दे देती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड आपके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मुझे नहीं पता, मुझे सॉल्यूशन तुम खुद ढूंढ के दोगे। अगर ये भी हम बार बार रिपीटिशन के साथ बोलते रहते हैं तो कई बार हमें ये लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना इजी था और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डीपली रूटेड होती है। कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है और हम ढूंढ रहे होते हैं आसपास में, दूसरों से राय मांगते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दूसरे अपना ओपिनियन दे सकते हैं बट सॉल्यूशन आपके पास ही होगा। आपको सॉल्यूशन आपका सबकॉन्शियस माइंड ही देगा। इसलिए जब भी आपको ये लगे आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके पास आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप 2 से 3 मिनट के लिए साइलेंस होके बैठिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो किया है, अगर आपने अपने मेडिटेशन किया है, अगर आपने अपनी सोल पे काम किया है, तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैं गारंटी देती हूँ, आपका सोल्यूशन आपको खुद देगा। बट पहले आप अपने ऊपर काम करना होगा, मेडिटेशन करके अपने सोल को, जो वो बेचारी थक चुकी है, उसको नर्चर करो, उसको खाने को दो। भाई अपने शरीर को लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। अपने शरीर के लिए जब आपको मीठा खाने का मन होता है, मीठे में देते हो, गुलाब जामुन देते हो, स्वीट्स देते हो, इतनी अच्छी अच्छी हैं, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो
और जब बीमार होता है शरीर तो दवाइयाँ भी देते हो उसको कि बीमार ना हो जाए। और फीवर होने से पहले ही आपको लगता है कि शरीर थोड़ा सा बीमार होने लग गया, पहले ही दवाई ले लेते हो। इसके अलावा भी अब तो लोग सेल्फ लव भी बहुत अच्छे से करते हैं और अपने शरीर की जम के तारीफ करते हैं। तो थोड़ा सा सोल के लिए भी सोचना शुरू कर दो। सोल के लिए भी आप उसे अच्छे से खुराक देना शुरू कर दो। वो बेचारी थक गई है, क्योंकि आप जितनी भी आपकी एज है, आज तक आपने अभी तक किसी ने भी, मुझे नहीं लगता किसी ने अपनी सोल पे काम किया है। तो आप अपने सोल को अच्छे अच्छे अफर्मेशन दो, अच्छी अच्छी बातें करो, इससे मेडिटेशन करो, सोल्स के ऊपर जितना हो सके आप अपना काम करो। जब आप अपनी सोल पे काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके पास आपकी हर एक चीज का सोल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो ये हुआ आपका सेकंड अफर्मेशन। थर्ड अफर्मेशन जो हम यूज कर सकते हैं वो है कि आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना बेस्ट वर्जन बनती जा रही हूँ। आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो आप ये अफर्मेशन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इन तीनों अफर्मेशन को जब मर्जी यूज कर सकते हो। रात को अगर आप सोने से पहले करते हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेज पे होता है। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। और सुबह उठते ही अगर आप करते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव होता है और 10 मिनट के लिए वो फिर भी एक्टिव रहता है। बट पहले 3 मिनट आप उसे जो मैसेज दोगे वो उसी पे काम करना शुरू कर देगा। तो आप ये तीनों अफर्मेशन आप जब चाहे तब बोल सकते हैं और अच्छे से बोलिए, क्योंकि आप इस पे ट्रस्ट कीजिए। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका, मुझे नहीं लगता आपको कोई काम होगा कि नहीं। क्योंकि आप उस यूनिवर्स पे, पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डाउट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड से पहले भी आप अपने सोल पे डाउट कर रहे हो, क्योंकि सोल का काम ही सोचने का है, डिसीजन लेने का है। उसके बाद वो थॉट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, फिर उस पर डाउट कर रहे हैं। और जो हमें देने वाला है, जो हमें सक्सेस, मनी या जो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें है वो देने वाला है, वो यूनिवर्स है, हम उस पर डाउट कर रहे हैं। तो पहले इस डाउट को ओवरकम कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आपको कोई टीचर, आपको मेंटर कोई बता रहा है तो उसने वो चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। मैं भी पहले इन पे विश्वास नहीं करती थी, बट पहले मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनके पीछे साइंस जानी, तब मैंने इन पे काम करना शुरू किया और सच में ये चीज़ें काम करती हैं। मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं इन चीज़ों को अप्लाई करने से। मैंने बहुत सारी चीज़ें इन इन टेक्निक्स की वजह से अपने सोल पे काम करके, सोल मेडिटेशन से, अफर्मेशन से मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है। मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी जल्दी से इन पे काम करना शुरू कर दीजिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस जानने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ and subscribe my channel. Thank you so much. Take care and goodbye everyone.